मध्य प्रदेश के लिए 19 जुलाई का दिन ऐतिहासिक रहा। अब राज्य में किसी के लिए कोई विशेष कानून नहीं होगा। सभी धर्मों के लोग एक ही कानून के तहत जीवन यापन करेंगे। चाहे लिव इन हो या जीवन से जुड़ा कोई भी मामला, सब एक ही नियम से तय होगा। दरअसल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने असंभव को संभव कर दिया है। उनकी अध्यक्षता में जगदीशपुर में हुई कैबिनेट ने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने को सहमति दे दी है। वहीं अब यूसीसी लागू होने के बाद लिव इन के नियमों में बदलाव हुआ है, जिसके तहत विवाहित व्यक्ति के लिव इन में रहने पर 5 साल की सजा होगी। देखिए एक खास रिपोर्ट। एमपी के लिए ऐतिहासिक रहा 19 जुलाई का दिन। मोहन कैबिनेट ने यूसीसी को दिखाया ग्रीन सिग्नल। यूसीसी के लागू होते ही बदलेंगे लिव इन के नियम। विवाहित व्यक्ति को लिव इन में रहना पड़ेगा भारी। 1 महीने में लिव इन को कराना होगा रजिस्टर्ड। समान नागरिक संहिता को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मीडिया से कहा है कि भारत के संविधान में बताए गए एक समानता, बराबरी, न्याय और धर्मनिरपेक्षता के विजन को साकार करने की दिशा में एक खास कदम है। इसे मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए, चाहे उनका धर्म कोई भी हो, शादी, तलाक, वैवाहिक झगड़ों से जुड़े भरण पोषण, उत्तराधिकारी और लिव इन रिलेशनशिप जैसे निजी मामलों को नियंत्रित करने के लिए एक समान पर्सनल सिविल कानून लागू करने के मकसद से बनाया गया है। इस कोड का मुख्य मकसद महिलाओं की सुरक्षा और उन्हें सशक्त बनाना है, ताकि शादी, तलाक और उत्तराधिकार से जुड़े अलग अलग पर्सनल कानूनों के तहत उनके साथ होने वाले पुराने भेदभाव को खत्म किया जा सके। इसी प्रकार से ये जो एक नई प्रथा है, उस प्रथा में जो भी सिस्टम है, तो अगर आप लिव इन रिलेशन रखना चाहते हैं तो उसमें भी आपको आयु सीमा के अंदर ही 1 महीने से कम समय में पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन के बाद रहने की छूट है। चाहे जो नहीं रह सकेगा। तो 21 साल का पुरुष और 18 साल से बड़ी महिला या बहन जो भी होगी वो इसका अंदर आएंगे। और इसमें भी अगर उनका विवाह हुआ है तो इसमें इस दायरे से वो बाहर हो जाएगी, जब तक कि वो सारी प्रक्रिया विवाह संबंधी कोई अपना उस प्रकार के कोई बाधा उनके जीवन में अगर आ रही तो वो इससे नहीं रहेंगी। स्वैच्छिक रूपता को थोड़ा इसमें रोका गया है। समान नागरिक संहिता में युगांतकारी प्रभाव, खास करके धार्मिक स्वतंत्रता, ये सभी धर्मों का सम्मान करने वाला कानून है। इसमें किसी धर्म को नीचा नहीं दिखा रहा है। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या ईसाई, क्या पारसी, सभी धर्मों का समान सम्मान करने के लिए कानून को लगाया गया है। महिलाओं के लिए भी, सभी प्रकार की बहनों के लिए समान रूप से उनकी गरिमा और सम्मान का भी ध्यान या उनके सम्मान की रक्षा करने के लिए ये नारी सशक्तिकरण की दिशा में उल्लेखनीय कदम है। भेदभावपूर्ण प्रथाएं जो चलाई गई थी, बहुत सारे प्रकार की, जो उन सारी प्रथाओं को रोकने का प्रयास किया है। आदिवासी अंचल, हमारे जो अनुसूचित जनजाति या संरक्षित रूढ़िगत आधार वाले व्यक्ति समूह जो हमारे घुमंतु, अर्धघुमंतु आते हैं, उनको इसमें अपवाद रखा गया है। उसको इस दायरे से इतर रखा गया है। सभी धर्मों की बात मैंने कही कि सभी धर्मों के लिए एक समान शर्त है। धार्मिक समारोह, अनुष्ठान, रीति रिवाज अलग अलग हो सकते हैं, उसमें कोई बाध्यता नहीं है कि वो एक जैसी मानना है। जिसको पूजा करना वो पूजा करे, जिसको बाकी अपने रीति रिवाज का पालन करना, धर्म अनुसार अपने अपने आचरण का, उसको इसमें पूरी छूट दी गई है। उसमें कोई इसमें परेशानी नहीं है। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों के लिए साथ रहने की शुरुआत के 1 महीने के भीतर रजिस्ट्रार के पास लिव इन रिलेशनशिप का बयान जमा करना कानूनी रूप से अनिवार्य होगा। पार्टनर्स की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। वे प्रतिबंधित श्रेणी में ना हो, पहले से विवाहित ना हो और उनकी सहमति स्वतंत्र होनी चाहिए। यदि कोई पार्टनर 21 साल से कम उम्र का है तो लिव इन के शुरू होने और खत्म होने की जानकारी उनके माता पिता, अभिभावकों को भेजी जाएगी। रजिस्ट्रार यह रिकॉर्ड स्थानीय पुलिस स्टेशन को भी भेजेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, जगदीशपुर।